more motivating and captivating stories, do subscribe the channel Motivation, Fun and Entertaining Tales. And don't forget to hit the bell icon to never miss any update. खूब कहा है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इसी बात को सिद्ध करती है आज की ये कहानी। कहानी है ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर लिंकन हॉल की। सच्ची कहानी 2006 में पहुंचे दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर। 25 साल तक सोचा, मेहनत किया, 25 साल के बाद किया अपना सपना पूरा। पहुंच तो गए, पर वापसी में पूरी रात बिना किसी शेल्टर के, बिना ऑक्सीजन के उस बर्फीले पहाड़ पर गुजारी। ये असल में एक चमत्कार ही था कि वो जिंदा लौट आए। जी हाँ, लिंकन हॉल जिन्होंने 2006 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को टच किया, समिट पर पहुंचे, जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 22 साल पहले भी कोशिश कर चुके थे, 1500 फीट से वापस लौट आए थे, नाकामयाबी मिली थी। अब उम्र 50 साल हो चुकी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। इस समय ये डिसीजन लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर मन में विश्वास पक्का था, मन में एक उत्साह था, एक उमंग थी। उन्हें अपना ये सपना साकार करना ही था। यही सोचकर मई 2006 में लिंकन हॉल ने एक बार फिर अपनी इस जर्नी को शुरू किया। परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये आखिरी मौका है, उम्र 50 साल से ऊपर हो चली है, और अगर इस बार ये नहीं कर पाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मन में विश्वास बहुत पक्का है, उन्हें इस बार ये कर ही दिखाना है। अपनी जर्नी शुरू की, साथ में थे कुछ शेरपा। चलते चले गए, पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरी उमंग थी, पूरी एनर्जी थी। पहुंच गए 2800 फीट पर। सेकंड स्टेप, जो कि एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है, जहां पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लिंकन जानते थे कि इस साल ऑलरेडी ही 10 माउंटेनियर्स अपनी जान दे चुके हैं, पर उनके अंदर पूरा विश्वास था कि वो ये कर दिखाएंगे। सेकंड स्टेप को भी पार कर दिया, मन में पूरी एनर्जी थी। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, पर उनके अंदर एनर्जी की अभी भी कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे क्लाइमर थे लिंकन हॉल, पर मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी था, पर विश्वास पक्का था। जानते थे कि इम्पॉसिबल की तरफ चल रहे हैं, पर आज वो ये कर दिखाएंगे। एनर्जी उनके अंदर पूरी थी। पहुंच गए डेड जोन में, जहां ऑक्सीजन बहुत कम है। पूरा कर लिया अपना मिशन, पहुंच गए एवरेस्ट की चोटी पर। हर तरफ से हवाएं चल रही हैं, नजारा बहुत ही खूबसूरत है। जैसे इस सब को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे लिंकन, वहां से वापस आना ही नहीं चाहते थे। पर उसी समय उनके ट्रांसमीटर पर मैसेज आया, उन्हें जल्दी लौटना होगा। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है, और ऐसे में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्हें लेना था ये डिसीजन, जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस लौटना होगा। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी सिर्फ आधी जर्नी है, बाकी की आधी जर्नी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब वो एनर्जी नहीं है, अब कोई मिशन नहीं है अचीव करने के लिए, अब कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो आपको आगे की तरफ धकेले। अब वापस लौटना है। यही सब कुछ इस वापस लौटने की जर्नी को ऊपर आने की जर्नी से बहुत मुश्किल बना देता है। लिंकन को अब ये मुश्किल पार करनी थी, उन्हें लेना था डिसीजन, और उन्होंने वापसी की जर्नी को शुरू कर दिया। सांसें भारी होने लगी, बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी। वापस लौटना अब उन्हें मुश्किल लगने लगा। 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर जान दे चुके हैं। बर्फ में पैर फिसल गया। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं दी जा सकती। शेरपा यहाँ तक आकर किसी को भी खींचकर वापस
नहीं ले जा सकते। यहाँ जो गिरा वो मरा, उसे किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जा सकती। लिंकन को इस समय एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लड वेसल्स ब्रेन में कुछ फ्लूइड्स जेनरेट करने लगे थे। अगर लिंकन अभी नहीं उठे तो वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। कंट्रोल रूम में बैठा उनका दोस्त माइक, जो कि ट्रांसमीटर पर लगातार लिंकन से कह रहा था, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें लौटना होगा हमारे लिए, अपने परिवार के लिए। शेरपा कोशिश कर रहे थे पर लिंकन नहीं उठ पा रहे थे। ना जाने क्या हुआ, अचानक से लिंकन कॉन्शियस हो गए और उन्हें समझ आ रहा था कि वो कहां पर हैं। वो खड़े हुए और एक बार फिर चलना शुरू किया। पहुंच गए सेकंड स्टेप पर। समुद्र से 8,700 मीटर की ऊंचाई। एक बार फिर अनकॉन्शियस हो गए। एल्टीट्यूड सिकनेस के साथ साथ उन्हें सेरिब्रल एडीमा भी हो रहा था और वो आँख खोलते बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, नहीं समझ पाते कि वो कहां पर हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1100 फीट की ऊंचाई से उन्होंने कूदने की भी कोशिश की। शेरपा लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें हेलुसिनेशंस होने शुरू हो गए। अलग अलग चीजें दिखाई देने लगी, अलग अलग लोग दिखाई देने लगे। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक बार फिर अनकॉन्शियस हो गए। माइक, जो ट्रांसमीटर पर लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसकी कोशिशें नाकाम थी। रात होने वाली थी और शेरपास को लेना था ये डिसीजन। वो यहाँ से लिंकन को उठाकर नीचे नहीं ले जा सकते। अगर वो रात को यहाँ रुके तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी ही बहुत कम है, वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। कंट्रोल रूम से शेरपास को दी गई इंस्ट्रक्शन, उन्हें कहा गया कि उन्हें लिंकन को वहीं छोड़कर वापस लौटना होगा। शेरपास के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। उस बर्फीली रात में बिना शेल्टर के, बिना ऑक्सीजन के लिंकन को मरने के लिए छोड़ दिया गया। लिंकन का सारा सामान शेरपास ने इकट्ठा कर लिया ताकि उनके घर वालों तक उनकी चीजें पहुंचाई जा सकें। अकेला बेसहारा लिंकन को वहीं छोड़कर शेरपा वापस लौट आए। सुबह उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को, हर किसी को ये मैसेज दे दिया गया कि लिंकन सरवाइव नहीं कर पाए हैं। लिंकन के एक बहुत अच्छे दोस्त माइक, जो कि कंट्रोल रूम में थे, बहुत दुखी हुए थे लिंकन की मौत की खबर सुनकर। बहुत हिम्मत करके उनकी पत्नी को बताया गया कि लिंकन अब इस दुनिया में नहीं है। वो चुप हो गई थी। उसे एक बहुत गहरा सदमा लगा था। रात को वो और उनके दोनों बच्चे रोते रोते सो गए। तब बारबरा को सपना आया। सपने में उन्होंने देखा लिंकन को आते हुए, मुस्कुराते हुए। जीत की खुशी लिंकन के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। बारबरा ने बताया कि वो लिंकन को साफ साफ मुस्कुराते हुए देख पाई। आँख खुली तो उनका बेटा बहुत रो रहा था और वो भी बहुत ज्यादा रोने लगी। ये शायद एक चमत्कार जैसा ही था। लिंकन अपनी उस गहरी नींद से उठ गया। वो ढूंढने लगा अपनी चीजों को। उसके पास एक हेडलैम्प था, उसके पास एक वार्मर था और उसकी सारी चीजें चली गई थी। शेरपा सब कुछ अपने साथ ले गए थे उनके घर वालों तक पहुंचाने के लिए। इस तरह से बिना शेल्टर के, बिना ऑक्सीजन के, ना जाने लिंकन कैसे सरवाइव कर रहे थे। रात होती जा रही थी। टेम्परेचर -25 हो चुका था। इस समय अगर वो दोबारा सोते हैं तो वो कभी नहीं उठ पाएंगे। फ्रीज होकर उनकी डेथ हो जाएगी। लिंकन को सोना नहीं है। लिंकन ने घूमना शुरू किया, नाचना कूदना शुरू किया। अगर उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया
तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उन्हें अपने आप को गर्म रखना है। ऑक्सीजन बहुत कम है, ठंड बहुत ज्यादा है। उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया। उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। वो अपनी उंगलियां महसूस नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ जम गया था। उनके हाथों में, उनके पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। इस समय भी लिंकन को ये समझ जरूर थी कि अगर वो मर गया, अगर वो वापस नहीं लौट पाया, तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उन्हें लौटना होगा। वो अगर अब सो गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कभी नहीं लौट पाएगा परिवार के पास। लिंकन को ढूंढना था कोई रास्ता। उसे कुछ भी करके वापस लौटना था अपने परिवार के पास, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास। 12 घंटे हो चुके थे उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़कर गए हुए। हेलुसिनेशंस हो रही थी। ये इमेजिन कर रहा था कि उसने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, उसे एक वार्मथ मिल रही थी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए। हेलुसिनेशंस हो रही थी जैसे कोई है, कोई आ रहा है उसकी मदद के लिए। वो वापसी की तरफ चलता चला जा रहा था। उसे कैसे भी करके वापस लौटना होगा। किसी को नहीं पता था कि लिंकन जिंदा है। वहाँ सब उसकी मौत का दुख मना रहे थे। दोस्त उसे ट्रिब्यूट पे कर रहे थे। इधर लिंकन जो कि वापसी की ओर चलता चला जा रहा था। तभी हुआ एक और चमत्कार। कुछ और माउंटेनियर्स जो कि वहां से जा रहे थे, उन्हें मिल गया लिंकन। उन माउंटेनियर्स का कहना था कि उनके लिए ये बहुत ही अजीब था। सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो ना तो मरा हुआ था ना सो रहा था, बस पैर मोड़कर यूं ही बैठा हुआ था। उसका सूट जिसकी चेन आधी खुली हुई थी, हाथ बाहर निकले हुए थे। ना कोई टोपी, ना ग्लव्स, ना चश्मा, ना उसके पास कोई स्लीपिंग बैग था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना खाना और ना पानी की बोतल। इतनी ऊंचाई पर कैसे इतनी बर्फीली रात में वो जिंदा रहा, ये असल में चमत्कार ही था। कंफ्यूजन की स्टेट में, हेलुसिनेशन की स्टेट में, एक अजीब से डिलेमा में, बहुत ही खराब हालत में उन्होंने समिट कैंप तक पहुंचाई खबर। उसके बाद भेजा गया एक रेस्क्यू टीम को, भेजा गया शेरपास को लिंकन को वापस लाने के लिए। अभी भी 4 घंटे की दूरी बाकी थी। 4 घंटे लगे शेरपास को लिंकन तक पहुंचने के लिए। पर लिंकन की स्टेज इतनी खराब होगी ये शेरपास भी नहीं जानते थे। लिंकन को वहां से उठाकर ले जाना शेरपास के लिए पॉसिबल नहीं था, पर वो लिंकन को समझा रहे थे, उसे नीचे की तरफ ले जा रहे थे। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था क्या करना है, कहाँ जा रहा हूँ। कैसे तैसे ये 4 घंटे की जर्नी 10 घंटे में कवर करके शेरपा लिंकन को वापस ले आए। जब बारबरा को फोन किया तो लिंकन की वो आवाज सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। एक हाथ की उंगलियां और एक पैर की उंगलियां उन्होंने फ्रॉस्ट बाइट के कारण खो दी। पर लिंकन वापस लौट आए थे अपने परिवार के पास, अपने दोस्तों के पास।